अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल से मुंतकली और उनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करती इतलात ने कौमी सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए अपने बानी चेयरमैन से फौरी मुलाकात का मुतालबा करी, जबकि हुकूमत और सरकारी ओहदेदारान मुलाकात के मामले पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने ला रहे हैं। वज़ीर आला KPK सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया कि PTI के अरकान पार्लियामेंट आइंदा मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के लिए जमा होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान को उनके बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और अगर हुकूमत ने अपना रवैया तब्दील नहीं किया तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि मुलाकात का मसला सियासी हथियार बन रहा है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा संगीन है, क्योंकि पहली बार एक सूबे के वज़ीर आला ने तवील धरना दिया, दूसरी जानिब हुकूमती सफ़ों से आने वाले बयानात खुद एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक के मुताबिक मुलाकात जेल मैनुअल के तहत होती है और किसी की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो मुलाकातों में तहरीक चलाने की गुफ्तगू करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इमरान खान की कैद को शाहाना करार देते हुए कहा कि उन्हें ऐसी सहूलियात मिल रही हैं जो किसी सियासी कैदी को नहीं मिलती हैं और फिल वक्त मुलाकात गैर कानूनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का मौक़िफ़ है कि अडयाला जेल को इमरान खान के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया, उन्हें धरनों के तनाजुर में बिल्कुल मुलाकात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए PTI पर भारत और इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया है। ये सियासी दंगल पूरी ताकत से जारी है और दूसरी जानिब पाकिस्तानी मईशत एक बार फिर से ज़बरदस्त दबाव की जद में है। वज़ारत ख़जाना की ताज़ा तरीन नवंबर 2025 की आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है कि महंगाई की जो शरह है वो 5 से 6% तक रही और खुराक की कीमतों में इजाफे के बायस आइंदा महीनों में मजीद बोझ पड़ने का इम्कान है। ज़राई पैदावार कमज़ोर होने से खुराक की किल्लत और कीमतों में इजाफा एक बार फिर लोगों की जेब पर हमला करेगा, लेकिन चूंकि इस बहस से हुकूमत और अपोजिशन दोनों का बयानिया मुतासिर होता है, इसलिए ये मौजू मामूल के मुताबिक पस मंजर में धकेल दिया गया। माहिरीन का ये कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बराह रास्त मुआशी इंडिकेटर्स को मुतासर करता है और सरमायाकारों का एतमाद कम होता है और पॉलिसी मेकिंग में रुकावट भी पैदा होती है। मौजूदा माहौल में यही सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है। बानी चेयरमैन PTI की जेल में मुलाकातों का मसला बज़ाहिर एक इंतजामी नौयत का मामला दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये मुल्क के सियासी पोलराइजेशन और अदम एतमाद की गहरी खलीज की अलामत बन चुका है। मुखालिफ बयानात, सख्त इल्ज़ामात और एहतजाज की धमकियां एक ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब मुल्क को माशी इस्तेहकाम, ज़राई पैदावार की बेहतरी और महंगाई के कंट्रोल जैसे फौरी मसाइल का सामना है। ऐसे में सियासी जमातें और इसके साथ साथ हुकूमती इदारे और रियासती निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जज्बातियत की बजाय आइनी, कानूनी और तहम्मुल पर मबनी रास्ता इख्तियार करें ताकि रियासत सियासी कश्मकश से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ सके। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी दौराहे पर खड़ा है जहाँ पे सियासत का हर कदम मईशत पर भारी पड़ रहा है। इमरान खान से मुलाकात हो या फिर ना हो, हुकूमती बयानिया मजबूत हो या फिर PTI का एहतजाज कामयाब हो, असल सवाल ये पैदा होता है कि आवाम कब तक ये सियासी जो रस्साकशी है इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। मुल्क को किसी एक के नारे या दूसरे के बयानिए से नहीं बल्कि पॉलिसी, यकसुई, संजीदा फैसलों से इस्तेहकाम मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से कह लें कि ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एटलीस्ट दस्तयाब नहीं है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करें PTI से, और राजा उसामा अशफाक सरवर साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा बसरा साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाहूँगी। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अचानक से इतनी खबरें जो गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, अफवाहें तो आपको पता है कि कहाँ से फैल रही थी, और उसके बाद PTI वालों ने भी सोशल मीडिया पर इन अफवाहों पे खूब कान धरे और मज़ीद लोगों को परेशान किया जो उनके सपोर्टर हैं, जो घर बैठे लोग थे। ये क्या मामला था? ये जो कन्फ्यूजन है या परेशानी है या शोर-ओ-गोगा है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से 1 मिनट में ख़त्म हो सकता है। आज 1 महीना हो गया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ना इमरान खान साहब की बहनें, ना वकला और ना हमारे पार्टी के लीडर्स और ना 5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा इलेक्टेड वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो पूरी रात खुले आसमान तले ज़मीन पे, फर्श पे बैठा रहता है, वो मिल सकता है। तो मुझे बताइए कि इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, फेडरेशन का लीडर है, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जब हमें उनसे 1 महीने नहीं मिलना दिया जाएगा, और ये र्यूमर्स आपको अंदाज़ा इस बात का कि पहले भी चल रही थी कि इमरान खान साहब को किसी और जेल में शिफ्ट किया जा रहा है,
हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि उनको कहीं इन्होंने शिफ्ट कर दिया है और हमें बता नहीं रहे, नंबर एक। नंबर दो, जिस र्यूमर्स की आप बात कर रही हैं कि जो इंडियन चैनल्स पे चला या अफगानिस्तान की किसी अखबार ने किया, अगर आप ये शकुको शुबहात पैदा करेंगे, उनसे मुलाकात नहीं करवाएंगे, आप कहेंगे कि जेलर वहाँ का, अडयाला जेल का या वहाँ का सिपाही ये कहेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ऑर्डर, तो मुझे बताइए, तो फिर यही तो बात है कि इस वक्त पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर, इमरान खान पाकिस्तान में, बार बार आपको कह रहा हूँ, लोगों के अंदर परेशानी है, टेंशन है। और माजी में अगर आप कंपैरिजन करें, नवाज शरीफ जेल में बंद थे, आप सहाफ़ी रिपोर्ट करते थे कि डेली 100 लोग वहाँ जाके मिलते थे, वहाँ इंटरव्यूज़ होते थे, खाबे चल रहे होते थे। बल्कि आज शाहिद मेतला जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बताया कि उनका खाना जनरल बाजवा के जो ससुर हैं मेजर जनरल अमजद के घर से आता था। तो आप मुझे बताइए, इतना जुल्म कि उनको आइसोलेशन में डाल दिया गया है। पहले भी 4 महीने ये हुआ, एक तो आपने झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए हुए हैं, फिर आप उनसे जेल मैनुअल्स के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक आप उनसे मिलने नहीं देते। तो हम तो पुरअमन तौर पर हर मंगल, हर जुमेरात को जाके वहां बैठते हैं, उनसे मुतालबा करते हैं। और हमारे साथ होता क्या है कि इमरान खान की बहनें, उनको बालों से घसीटा जाता है, तशद्दुद होता है। बसरा साहब, एक मिनट, इससे पहले मैं बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करूं, कल भी मेरे साथ प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब थे, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब थे और राजा कमरुल इस्लाम साहब थे। तो वो ये कह रहे थे, राजा साहब, ये ऑन रिकॉर्ड ऑन है, और बाकी भी नून लीग के बहुत से लोगों का मौक़िफ़ सामने आता है कि सोशल मीडिया का दौर है, अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ छींक भी मारे तो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो अगर उनको बालों से घसीटा गया तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग मंजर आम पर नहीं आई, ऐसा हुआ ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी ये PTI इल्ज़ाम लगा रही है। आप चले हमें छोड़ दें, हम तो PTI के हैं ना। ये मैं नून लीग का मौक़िफ़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि ना तो मैं नून लीग की तर्जुमान हूँ, ना मैं PTI की तर्जुमान। नहीं, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। नून लीग तो बेचारा, वो तो अजली अब्दी झूठे हैं ना, छोड़ दो उन बात को। जिन बेचारों के पल्ले ये नहीं कि वो कौंसलर मुंतखब होने के काबिल नहीं रहे हैं, जो नवाज शरीफ, डॉक्टर यास्मीन राशिद से आ रहा हुआ है, मरियम महर शराफत से आ रही हुई है, वज़ीर आज़म जिसको लगाया कि वो अपना इलेक्शन, शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, तो इनको तो छोड़ देना। आप जो सहाफ़ी, आप सुने, जो सहाफ़ी कवर करते हैं अडयाला जेल को, मैं उनके आपको भेज देता हूं। बदतरीन मुखालिफ सहाफ़ी है हसन अयूब, आप उसका बयान सुन लें, उसने क्या कहा है। वो तो रावी है ना, आपको पता है, ओपनली वो हमारी वो सहाफत नहीं करता, हमारे साथ दुश्मनी करता है। वो कहता है कि नौरीन जो बहन है खान साहब की, उनको तशद्दुद किया गया, घसीटा गया। मैं अभी कहती हैं तो आपको उनका वीडियो बयान भेज देता हूं। दूसरी बात, मैं सिर्फ नून लीग का मौक़िफ़ आपके सामने रख रही हूं। नून लीग का ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ था तो ज़ाहिर बात है सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, ये फुटेज मंजर आम पर आ सकती है, वीडियो बन सकती है। जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। जी। होता ये है कि हर सेकंड की वीडियो कभी मिस हो जाती है। हुआ ये कि नौरीन आपा साइड पे खड़ी हुई थी 2-3 खवातीन के साथ, बाकायदा जिन्होंने ये टॉर्चर किया, उन्होंने उनके मोबाइल छीने और उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया। अब मुझे बताएं, हमारे पास कोई सैटेलाइट फोन तो नहीं था, या हमारे पास, और जब पता चला कि उनको घसीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, बाल खींचे जा रहे हैं, फौरी तौर पे हमारे लोग गए, सहाफ़ी जो खड़े थे वो गए, उन सहाफ़ियों तक ने कवर किया है। झूठ क्योंकि हद होती है, मैं बार बार कहता हूँ, झूठ बोलने हमारे पर एक बार नहीं, चलें ये नून लीग से हमारे साथ, ठीक है, राजा उसामा सरवर साहब तशरीफ रखते हैं, ज़रा मैं उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेती हूँ, आपकी बात को वहीं लेके जाती हूँ। राजा उसामा साहब, आप शौकत बसरा साहब को सुन रहे थे, और आपकी पार्टी से कल मेरे साथ जो राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद थे, या वक्तन फ़वक्तन जिनको हम सुनते हैं, वो मौक़िफ़ ये दे रहे हैं कि जी कोई सबूत है, घसीटा गया, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है PTI की जानिब से। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात ये कि ये जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, राजा साहब, क्या वजह है, किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? फिर PTI वाले, जारी बात है, अगर हमारे जो रिवायती हरीफ भारत से या जो हमारे दुश्मन ममालिक, अगर वहाँ से खबरें रिपोर्ट होती हैं, तो फिर जारी बात है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, PTI के जो सपोर्टर्स हैं, वो भी बहुत से सवालात उठाते हैं, तो एक मुलाकात करवा देनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, शौकत बसरा साहब एक सीनियर आदमी है। बात यह है जी कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिल्कुल मैं अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ,
और उस चीज के साथ खड़ो। इमरान खान साहब किसी वेकेशन पे नहीं गए। शौकत बसरा साहब ने कहा कि उन पे कुछ साबित नहीं हुआ। शौकत बसरा साहब को मैं याद कराना चाहता हूँ, उन पे साबित हुआ, उनकी कैबिनेट ने साइन किया, पैसा आया, पैसा प्रूफ हुआ आया और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे आया, जिस मर्जी का पैसा था। इसको करप्शन कहते हैं। आप जिस तरह मर्जी इसको पूछ लें, इसको करप्शन कहते हैं और ये करप्शन है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह। इट्स ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, प्लीज। ठीक है। दूसरा ये कि उनके सिर्फ फैमिली को जेल मैनुअल के हिसाब से या फैमिली या वकीलों को मिल सकते हैं, उनका पॉलिटिकल ऑफिस ये बिल्कुल नहीं है कि वो यहाँ बैठ के बताएं जी एहतजाज करना है, आज जी सीएम साहब आ रहे हैं। सीएम साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, एक सूबे के सीएम साहब है, उनको किसी ने नहीं कहा बाहर आके बैठे। आप जाएं अपना सूबा चलाएं, आपका जो काम है आप वो करें। आपके सूबे के हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटियां बंद होना शुरू हो गई हैं, बिल्कुल। अगर और दूसरा बिल्कुल गलत कहते हैं शौकत बसरा साहब, ये पीटीआई का एक तेवर बन चुका है। जो काम इनको समझ नहीं आए तो कहते हैं जी उसकी तो वीडियो नहीं बनी, उसका तो ट्वीट नहीं बना, उसका तो वो कोई नहीं बना। कल मेरे साथ इनके शो कर रहे थे केपी के वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, उनने मुझे एक बात पे चैलेंज किया, मैंने कहा निकालें डॉक्यूमेंट, तो कहते हैं वो डॉक्यूमेंट अभी मिल नहीं रहा मुझे। बात ये कि फैक्ट्स के ऊपर बात करें जो है। उधर अगर आपने अभी खुद अपने मुंह से कहा साफी खड़े थे, तो साफियों के पास कैमरे नहीं थे उधर कि अल्लाह माफ करे किसी की माँ बहन के हम बाल खींचेंगे या किसी माँ बहन को हम धक्का देंगे। ऐसे हम बड़े इखलाकियात से सियासत करते हैं, हर किसी के एहतराम से। और मैं शौकत बसरा साहब को हिस्ट्री याद कराना चाहता हूं कि जी खाबे आ रहे थे तो ये आ रहा था। शौकत बसरा साहब हमारी माँ जैसी नवाज शरीफ साहब की मिसेस थी, वो डेथ बेड पे थी, तो जेलर साहब एक फोन कॉल नहीं करने दे रहे थे कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन है कि फोन नहीं करने देना किसी को। हमारे हालात ये, और पीटीआई का ये था कि जी के जिंदा हैं, ये तो उस पर भी सियासत कर रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें मत करें। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि जी हमें मिलवा दें कि हमें हमारी तसल्ली हो जाए। ये आप जरूर हमसे डिबेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको टेबल पे आना पड़ेगा, आपको चीजें अपनी ठीक करनी पड़ेंगी। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज करते हैं, आप आर्मी को चैलेंज करते हैं, आप पुलिस को चैलेंज करते हैं, आप स्टेट को चैलेंज करते हैं। इस तरह नहीं चलता। आपको पहले अपनी हालात देखने पड़ेंगे। आपके सीएम साहब आते हैं इस्लामाबाद तो मीटिंग में नहीं आते जहां सारे सूबों के सीएम बैठे हैं। मुल्क की बात थी, लोगों की बात थी, गंदम की बात थी, चावल की बात थी, आपके सूबे की बात थी। इस तरह ना करें। आप इस मुल्क के साथ सीरियस हो जाएं, इस मुल्क के हालात के साथ सीरियस हो जाएं। हालात ये कि आप कोर्टों में कुछ और कहते हैं, मीडिया पे कुछ और कहते हैं, असेंबली के अंदर कुछ और कहते हैं। आपने एक भी आप लोगों किसी नेशनल असेंबली के मेंबर ने बजट पे स्पीच नहीं की। सब उधर अपनी नंबर स्कोरिंग कर रहे थे कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। हालात ये, आप हरिपुर का इलेक्शन हार गए, आपके अपने घर की सीट मारी है। उमर यूब साहब सबसे आपके तगड़े ऑपोजिशन लीडर थे, उनके घर की सीट मारी है। ठीक है जी, चले कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें ना करें। चले, आपका पॉइंट आ गया। कुंवर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं। मुझे पहले रिस्पॉन्ड कर लेने देते डॉक्टर साहब। कुंवर साहब को अगर मैं शामिल, आप अपनी बारी में, बसरा साहब आप पॉइंट लिख लें। चले कुंवर साहब, आपसे जरा इजाजत ले लेते हैं, आपका टाइम था जी। बसरा साहब जरा शॉर्टली बताएं, मैं कुंवर साहब की तरफ जाती हूँ। कुंवर दिलशाद साहब, पहली बात तो उसामा सरवर जो है ना, हमें इनसे हमदर्दी है। ये तो काबिल तरस और काबिल रहम लोग हैं। किस बात पे काबिल तरस उसामा साहब? कि ये बेचारे, मैं बताता हूँ इन बेचारों को तो इनकी हैसियत एक बैटमैन की हो सकती है, इनके पल्ले है क्या? आपको याद है डॉक्टर साहब, जब हम हमारे इनसे मुज़ाकरा, तो बात करने दें मुझे। आपने बोले हैं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप बोले हैं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। आप बात करने दें। आपकी हैसियत जो है हम जानते हैं। आप फार्म 47 के नमूनों की आपको सांस लेने की इजाजत नहीं है। पहले मुझे बात करने दें। आपने इतनी गंदी घटिया जुबान इस्तेमाल की, मुझे बात करने दें। मुझे पता है आपके पल्ले है क्या, मुझे बात करने देना, बात करने दें। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। आप लोगों की हैसियत क्या है? आप चूड़े हो, आप काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। आपको अपने घर वालों ने वोट नहीं दिए, आपको मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिए। मुझे पता है आपकी भी हैसियत का आप कैसे जीते हैं। आपका मुझे पता, बात करने देना। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ना यार। खबर तो करो, सुनो ना। मैं बताऊं तुम्हारी हकीकत क्या है। पल्ले नहीं तेला मेला, मेरी बात सुनेंगे तुम्हारी। सब लोग इलेक्शन हारे हुए, अच्छे बारी बारी पे बात करें। नवाज शरीफ आ रहा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई। बात करने दें मुझे बात करने देना। बसरा साहब, आप अपनी टर्न पे जवाब दे ले। चले उसामा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। उसामा चले, मेरी रिक्वेस्ट है उसामा साहब जरा आप। डॉक्टर साहब सुनिए। बसरा साहब, आप लोग अपनी बारी पे बोले। चलो उसामा, एक मिनट, 1 by 1 एक मिनट बोले। चले जी, चले, उन्होंने आपको मौका दिया। बसरा साहब आप बात करें, फिर उसामा, कंवर साहब की तरफ भी जाना मुझे। जी। डॉक्टर साहब, उसामा सरवर ने गुफ्तगू की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया।
आप इन्हें कहें जरा सब्र से मुझे सुन लें। गुजारिश ये है, इन्होंने कहा कि ये हरिपुर की सीट आ रहे हुए हैं, ठीक है, ये फलां की आ रहे हुए हैं। मैंने सिर्फ आपने कहा ये मुलाकात आपके साथ मुज़ाकरात हुए थे, तो जब आपने आपको कहा कि हमारी मुलाकात करवाएं, तो वजीर आजम जो फार्म 47 का नमूना शहबाज शरीफ और आपके वज़रा ने कहा मुलाकात हमारे बस का रोग नहीं, हम नहीं करवा सकते। अच्छा, दूसरी बात, अब हमारे वजीर आला बने हैं सोहेल अफरीदी। अच्छा, वैसे उनको जब मुबारक दी, एक सवाल है, बात तो करने दें। जी, एक फिक्रा, आखिरी फिक्रा, अच्छा, जी, शहबाज शरीफ ने फोन किया, उन्होंने कहा कि मियां साहब मेहरबानी आप मेरे लीडर से मुलाकात करवा दें। सोहेल अफरीदी ने कहा शहबाज शरीफ को, तो वो कहने लगे पूछ के बताता हूं, इसको भी छोड़ देते हैं। अभी आपने कहा ना इलेक्शन का, मेरा उसामा को चैलेंज है। मैं उसामा को चैलेंज देता हूं, उसामा को कहें कि कल फैसल मस्जिद आ जाए, मैं भी आ जाता हूं। अच्छा, बाकियों को छोड़ देते हैं। अच्छा, क्या करना है? उसामा इलेक्शन जीता हुआ है। अच्छा, सुनो मैं बताता हूं, उसामा अगर इलेक्शन जीता हुआ है, इसे कुरान पाक पे हलफ दे। अच्छा, बात करने दे, बात करने दे, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। बात करने दे मुझे, बंदे को बताएं, बात तो सुन लो, बात करो ना, बात तो सुन लो यार। उसामा साहब ने चैलेंज आपका एक्सेप्ट करा, टीवी पे चैलेंज कर रहे हैं फैसल मस्जिद आ जाए। उसामा ने कहा कि ठीक है, आप सुन तो लो, वो कह रहे मैं आ रहा हूं, अगली बात करें ना। सबर कर, मैं पूरी बात कर लूं। जी यार, उसामा बात कर लूं, सुन तो लो कि उसामा को कहें कि ये आके कुरान पाक पे हलफ दे कि ये इलेक्शन जीता हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कुरान पाक पे हलफ दूंगा कि शौकत बसरा बहावल नगर से 60 हजार वोटों से जीता और मेरी जगह फार्म 47 इजाजुल हक को भेज दिया गया। उसामा सरवर, मुझे आपका चैलेंज कबूल है। यहाँ बात खत्म हो गई। बात सुन लो, बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, बात तो सुन लो यार। उनकी बारी है ना, उनको बोलने दे। कवर साहब भी इंतजार कर रहे हैं जी। यार मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई डॉक्टर मेरी बात साहब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सिर्फ आपकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करना है ना। देखिए ना, आप समझे, मेरे साथ 3 मेहमान है, मैं सबको बारी-बारी उसामा सरवर, दूसरी बात, आपका लीडर उसामा सरवर, आपका लीडर, एक मिनट, आपका लीडर नवाज शरीफ है। कुरान पाक पे हलफ देना कि नवाज शरीफ इलेक्शन जीता हुआ है, क्या बातें करते हो? मैं अपनी सीट डाल दूंगा, मैं आपको अपनी सीट डाल दूंगा, मैं किसी का सीट नहीं दे सकता। आपका भी, आपका तो देंगे, वो तो चैलेंज कबूल हो गया है। वो तो नवाज शरीफ आपका लीडर है जिसके नाम पे आप सियासत करते हैं। बसरा साहब, जवाब भी तो नवाज शरीफ हार गया तो तुम कैसे जीत गए हो? बसरा साहब, तब से अपने इतने सवाल उठा, उनको जवाब भी तो देने देना। आपने मुझे चैलेंज दिया। चलो सामा, आपकी बारी है जी, आप बताइए। तो हम मुझसे कबूल करें चैलेंज कि आप मुझे कुरान के आप हक देंगे कि हुकूमत बनाई है। उसामा रिपीट कीजिएगा जी, प्लीज प्लीज जी। आप शौकत बसरा साहब ये चैलेंज एक्सेप्ट करें कि मैं भी ये हल दूंगा और आप ये हल देंगे कि आप कोर्ट में भी मेरे से हारे, क्योंकि आपने जो बोगस मेरे खिलाफ एविडेंस दिए सारे बोगस, उसके ऊपर अभी मेरे पास पड़ी हुई आपके ऊपर जो कंटेम्प्ट होने लगी है। और दूसरा ये भी देंगे आप मुझे कि 18 में आपने जेन्युइन हुकूमत बनाई, कुरान मजीद पे आप मुझे ये आप भी हक देंगे। बिल्कुल, आप मेरे पास आके बैठे, बात कर ली, जो आपकी इजाजत है, जो आपका इजाजत है। मुझे चैलेंज सुन लें डॉक्टर, आप कल टाइम तय कर लें इनके साथ, कितने बजे का फैसल मस्जिद का टाइम तय करना है। बात सुन लो, अभी तो इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, नहीं है, अब कल वापस आ रहे इस्लामाबाद, वो बता रहे थे वो लाहौर जा रहे रास्ते में। डॉक्टर फिजा सुन लो, आप भागने नहीं देना, डॉक्टर फिजा आप भागने नहीं देना, आगे भी नहीं भागेंगे। सुन तो लो ना, बात तो सुन लो यार, चलें, बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। दूसरी बात, डॉक्टर वो आपके शहर लाहौर आ रहे हैं बसरा साहब, टाइम तय अभी वो रास्ते में, वो लाहौर पहुंच रहे हैं। चले लाहौर का, इनको लाहौर बुला लें, लाहौर बुला लें। मैं लाहौर आ रहा हूं, वो कह रहे मैं लाहौर आ रहा हूं। बादशाही मस्जिद कहेंगे, चले वहां फैसल मस्जिद से बादशाही मस्जिद चलेंगे, हमने वेन्यू चेंज कर दिया बसरा साहब। चले आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप पहले फैसल मस्जिद में उनको बुला रहे थे, अब आपने कहा कि बादशाही मस्जिद में आ जाएं। चले आगे चलते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, आप कह रही हैं ना कि मैं लाहौर आ रही हूँ, वो लाहौर आ रहे हैं, जिनको आप बुला रहे हैं वो लाहौर आ रहे हैं। अभी वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपके कैमरे में कितने बजे, कल कितने बजे लाहौर, आप भागने नहीं देना, पहले ये तय करें कल लाहौर कितने बजे, पूछें इनसे। साहब मैं आपको कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा ना, हम उसमें से जो भागते हैं। पूरा मीडिया वहां बुलाऊंगा, मैं आऊंगा और आप होंगे, भागने नहीं दूंगा मैं आपको, बताएं। और मैं भागता हुआ ही नहीं बसरा साहब, आप आए, मैं तो आपको कह रहा हूं यार मुझे बताओ ना कल टाइम कितने बजे का है, कल टाइम कितने बजे का? बादशाही मस्जिद या मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद या मीनारे पाकिस्तान, टाइम दो। अभी मीनारे पाकिस्तान पहुंच गए, अभी मस्जिद में जा रहे थे, मैं दोनों जगह का पूछ रहा हूँ, बादशाही मस्जिद के मीनारे पाकिस्तान, मस्जिद आए, बादशाही मस्जिद के मीनारे पाकिस्तान।
आप बादशाही कल मस्जिद कितने आए बजे? कितने बजे? कल आप मुझे फोन कितने करें, बजे? आप मुझे कितने मेरे बजे? नंबर आप मेरा ले लें, आप ना मुझे ना, बताएं टाइम कि याद कल है। हम दोनों उधर अब इकट्ठे हम हुए। टाइम फोन नहीं करना मैंने, यहाँ टाइम कल 3 यहाँ बजे टाइम- बादशाही कल मस्जिद जोर में की आपका नमाज के इंतजार बाद आप करूंगा। और मैं उधर मिलते हैं। कल 3 बजे। जोर की नमाज, चले बसरा साहब कल मेरी जोर की बात नमाज सुनिए, के मेरी बाद। बात सुनिए बसरा साहब। देखें, अगर ठीक। मतलब साथ तमाम सियासी जो पार्टियां हैं, मुखालिफिन है, अगर टीवी टॉक शोज में बैठ के एक दूसरे को वेन्यू डिसाइड करके कि बादशाह मस्जिद पहुंच जाओ या फैसल मस्जिद पहुंचे, मीनार पाकिस्तान पहुंच जाओ, इस तरह बैठ के अगर आप लोगों ने मुकालमे शुरू कर दिए, डिबेट शुरू कर दी, तो मतलब ऐसे तो नहीं चलता ना सिस्टम। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर चलें। नवाज शरीफ हार गया है, नवाज शरीफ हार गया तो इन्हें बेचारियां दे पल्ले की है। चले आगे आगे तुरदे हैं, भी ठीक है ना, ताड़ी इजाजत नाल जी। कंवर साहब बहुत चलो, पहले तो बहुत चलो, शुक्रिया चलो, कि आपने बड़े तहम्मुल से दोनों मेहमानों को सुना और अपने हिस्से का वक्त भी इन सबको दिया। तो सर, इदारों पे अक्सर ये तनकीद करते हैं, आप भी एक इदारे से रिटायर हैं, इलेक्शन कमीशन एक बड़ा इदारा, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जो हमेशा इलेक्शन कमिश्नर पे भी सवालात उठाए जाते हैं, आप चूँकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, तो ये जो इदारों पे सवालात उठाए जाते हैं सियासतदानों की जानिब से, आपको लगता है कि बजा हैं? क्योंकि अदलिया पर इनको एतमाद नहीं है, बहुत से इदारे ऐसे हैं जिन पर ये खुलकर तनकीद करते, कभी नाम लेके कभी नाम लिए बगैर, शख्सियात पे, इंडिविजुअल शख्सियात पे तनकीद की जाती है, बड़ी बड़ी शख्सियात को मुतनाज़ बनाया जाता है, जिनमें जजेस भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि सियासतदान ये गलत करते हैं जब इदारों पर तनकीद कर रहे होते हैं? नहीं, दरअसल मैंने दोनों दोस्तों की बातें सुनी है, मैं दोनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, और खासतौर पर जो अपना बसरा साहब है, ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सियासत का। लेकिन सबसे बड़ी यह बात, मैं इसके इलेक्शन कमीशन के मामलात को मैं इसलिए आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो हमेशा ही क्रिटिसाइज के जद में रहा है। जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं, उस वक्त जब भी इलेक्शन हुए हैं, अच्छे हुए जैसे भी हुए, हमेशा क्रिटिसाइज होता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बस दूसरी सबसे, हाँ ज़ाहिर है कि इसका एक सिस्टम ही ऐसा है हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का जी, और अब तो अच्छे कानून भी बना दिए हैं। इसमें किसी सियासी पार्टी ने, किसी जमात ने इसकी इस्लाहात करने के बारे में कोई संजीदगी से काम नहीं किया। ठीक है, जितने भी आई है बाकायदा, हाँ, बड़ी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनी थी साग डार की सरबराही में, ज़ैद अहमद की सरबराही में, लेकिन वो खास उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सके, और पुराने जितने भी इलेक्शन ला थे उनको एक किताबी शक्ल दे दी बस, और कोई नई बात नहीं थी। इसी तरह से हम ये चाह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि हमने भी बहुत करीब से तमाम सियासतदान देखे हैं, अपने स्टूडेंट्स लाइफ में भी देखे हैं, आपके वहाँ ब्यूरोक्रेसी के ज़माने में भी देखे हैं, अब भी वक्त हमारा जो गुजर रहा है इसमें हमने तमाम सियासतदान देखे हैं। अब आप आराम से तसल्ली के साथ मुल्क में इस्तेहकाम लाने की कोशिश करें, ये मजाक ना समझें आप। ठीक है, आप देखो, मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, मुलाकात करवाने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई अगर मगर की बात ना करें। इसमें एक जब एक हाई कोर्ट भी कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी कह रही है कि भी आप इनकी मुलाकात करवाए, तो मुलाकात ना कराने की बहानेबाजी ना चलाएं। ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। मुझे पता है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सर्कल हर रोज एक सबरी भेज रहे हैं अपने मुल्कों के सरबराहों को कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बड़ी खिलाफवर्जी हो रही है। और वो मुल्क जो है वो बड़े ह्यूमन राइट्स के बारे में बड़े सेंसिटिव लोग हैं। वो लोग, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा, आखिरी खुतबा है, उसमें क्या कहा था? उसमें सारी बातें ह्यूमन राइट्स की थी, और उसी खुतबे की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा में वो बनी है। अब आप ये समझे, कोई हर्ज नहीं होता, मुलाकात करा दे, क्या फर्क पड़ता है? भुट्टो साहब भी गिरफ्तार हुए थे, अपने भुट्टी भी गिरफ्तार हुए थे, सबकी मुलाकातें होती रहती थी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल मुकाफाती अमल है, जैसे हमारे दोस्त ने फरमाया कि मुकाफाती अमल है, उन्होंने अपने जमाने में इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अब इनका वक्त आ गया था, इनका भी अपने आगे अपने मुकाफाती अमल, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसका अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। अब आप देखेंगे कि अब आप बाकी रह गए करप्शन के बारे में, तो आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें आप, कितनी शर्मनाक रिपोर्ट आई, कितनी शर्मनाक है यार, कि पाकिस्तान की तमाम पूरा एग्जिस्टेंस खतरा में पड़ गया, पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ गया। उन्होंने कहा ये 13 खरब की जो करप्शन की है इन्होंने, तमाम इदारों के नाम लिए उन्होंने, किसी इदारे को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आप उसको दूर करें, उसके मगर की बातें ना करें। करप्शन 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 तो बच्चों को पता हो रही है। आप एयरपोर्ट पर जाएं, आपको वीजा आपके हाथ में है, आपको जहाज से उतार लेंगे, पैसे मांग रहे हैं। और ठीक है, आज मोहसिन नकवी साहब गए एयरपोर्ट पर, हालात का देखा उन्होंने जो भी जैसे मामला, लेकिन बहरहाल जब एक वीजा किसी मुल्क ने दे दिया है तो पूरी छानबीन करने के बाद ही वीजा वो देता है ना। इसके बाद मजीद फर्दर काउंटर चेक करने की आपको इजाजत किसने दी आपको? लेकिन बहरहाल पैसे लेके गरीब लोगों को जा रहे हैं। भुट्टो साहब ने जब आए थे इक़्तिदार में, उन्होंने 1 लाख आदमी जो था अपना मिडिल ईस्ट भेज दिया था, इस सारे मुल्क की माशी हालात ठीक हो गए। चले
इस लिहाज से आप जितना मुल्क में जाने दें, जिस तरीके जो ठीक है। वीजा जो लगता है, जब मेरा जब वीजा लगा है मुझे पता है ना, जब मेरा अमेरिका का लगा, ब्रिटिश का लगा, बड़ी छानबीन की उन्होंने। मेरा बैंक अकाउंट देखा, मेरी बेटी जर्मनी गई है पढ़ने के लिए, उसका उन्होंने 1 करोड़ रुपया उनका बैंक बैलेंस देखा, वीजा लगा दिया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही मामले होते हैं। इसके मजीद फर्दर तो आवाम को तक ना करें, इस पर ठीक बातें है। ना करें। चलें। बाकी रह जाएगा कंवर साहब आपकी इजाजत से जरा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करते हैं। कंवर साहब आपकी इजाजत से सिर्फ ब्रेक के बाद, शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है। कंवर साहब सॉरी, मुझे ब्रेक पे जाना था, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा, प्लीज वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये बताता हूँ कि ये लड़ाई झगड़ों से नुकसान दोनों पार्टियों को हो जाएगा। ये दोनों इसलिए कि सरमायाकारी नहीं आ रही, तमाम सरमायाकार वापस जा रहे हैं। आपकी लड़ाई को फील्ड मार्शल साहब सब चीज को देख रहे हैं। कंवर साहब दोनों पार्टियों का आपने जिक्र किया है, उनमें एक तीसरी पार्टी है जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, उनके इत्तेहाद के बाद शायद हुकूमत ही ना बनती नून लीग की, वो पीपल्स पार्टी का खड़ी नजर आ रही है आपको। आपने हाल ही में एक बयान भी दिया है ना, आपका बयान भी मेरी नजरों से गुजरा था गालिबन पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो ज़मीनी इंतखाबात में अभी नून लीग ने मैदान मारा है, नून लीग ज्यादा मुस्तहकम है, तो आपने गालिबन ये बयान दिया है कि जी सादा अक्सरियत हासिल करके शायद पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जाएगा नून लीग की जानिब से। पीपल्स पार्टी का पंजाब में तो खत्म हो गया मामला, चैप्टर क्लोज हो गया है। उस पंजाब में तो उनका कोई भी नहीं है। जो एक सीट मिली है उनको, वो भी तरले मिलते थे कि भाई उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें की तो उन्होंने अपने मुकाबले में खड़ा नहीं किया, ठीक हो गया, बाकी तमाम हार गए। इस सबसे बड़ा शर्मनाक देखें आप, इलेक्शन हुआ आपका 2024 में, तो अताउल्लाह तारड़ के मुकाबले जब बिलावल हार गए, कहाँ बिलावल कहाँ अताउल्लाह तारड़ यार। एक सिविल कोर्ट का वकील वो जनाब बन गया, जनाब अब पूरा छा गया। वो कैसे बन गया? वो मैंने पूछा था, मैंने यूसुफ ज़रदारी साहब से, कैसे बन गया भाई? ये बिलावल के मुकाबले में तारड़ कैसे आ गया भाई? तो बहरहाल कह लगे बस आप हंस पड़े, वो कहेंगे आपको पता ही जैसे जैसे आया वो आ गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल चलेगा, इसके बाद ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा और मुमकिन है कि ये मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम आ जाए और आइन के 30वीं अमेंडमेंट जो आएगी उसमें पार्लिमानी सिस्टम से सदारती निज़ाम भी आएगा। पाकिस्तान के अंदर 15 सूबे भी बन रहे हैं। 15 सूबों की तो मैंने समरी बना के दी हुई है, मैंने 12 सूबों को दी है, जबकि मियां आमर महमूद साहब थे वो ज्यादा आगे चले गए हैं, वो 39 पे चले गए। हमने कहा नहीं, 12 सूबों से ज्यादा मुल्क के अंदर गुंजाइश नहीं है, तो हमने समरी बना के दी हुई है। ये भी आपके अमेंडमेंट हो जाएगी। हमने ये भी कहा कि आइन की आर्टिकल 239 में तरमीम करके जो सूबे बनाने के इख्तियारात जो सूबाई असम्बली को दी हुई है, सूबाई हुकूमतों को दी हुई है 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से, वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दें। फेडरल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से स्वाबदीद पर अपने सूबे बनाए जैसे इंडिया में होते। चले ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है। ये सारे उछल कूद ये बीच में रह जाएगी। अभी सूबे बनने 12 सूबे बने पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद इलेक्शन भी हो जाने हैं। तो ये इसके सारे लोकल बॉडी इंतखाब ना करवाएं, बेशक जो मर्जी करवा रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल सूबे बन रहे हैं। ये सूबे बनने का इनका बहुत बड़ा फर्स्ट एजेंडा है इनका। ये पाकिस्तान में सूबे बन जाएंगे, सब की चलें जी। उसामा साहब जरा एक बात की वजाहत कीजिएगा, ये जो अभी बसरा साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा और ये पीटीआई वाले बड़ा ही मौक़िफ़ अपना बार बार दे रहे हैं कि शायद जेल से मुंतकिल कर दिया गया है बानी चेयरमैन पीटीआई को कहीं पे, और हुकूमत पे एक बाकायदा खुला इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, क्योंकि जो चीज़ साबित नहीं होती वो इल्ज़ाम कंसिडर होती है। तो फिर मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है? ऐसे में हुकूमत की भी जारी बात जो पोजीशन है वो सफ़र कर रही है, हुकूमत ने भी अपने आप को क्लियर करना है कि बार बार हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, तो मुलाकात क्यों नहीं करवा दी जाती ताकि सारी क्यासराइयाँ जो कि जन्म ले रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, पिंक को रेड, रेड को मैरून किया जा रहा है, वो सारी क्यासराइयाँ दम तोड़ जाएं? देखें जी, पहले तो बात यह है कि आपको मैंने पहले भी अर्ज की है, बिल्कुल ये ऐसे हो सकता है कि आप मतलब आप माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी खातून है, एक अच्छी एंकर है, ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। उनको माशाल्लाह, ये तो मैं तो नहीं कह रही हूँ, तो पीटीआई वाले कह रहे हैं ना, इसमें मेरा पढ़ा लिखा होना या अच्छा एंकर होना मैटर नहीं करता। उसामा साहब, पीटीआई वाले आप लोगों पे खुलेआम इल्जाम टीवी चैनल्स पे भी बैठ के लगा रहे हैं, जब भी इनमें से कोई प्रेस टॉक करता है, कोई सोशल मीडिया पे बात करता है, वहां पे जो ट्विटर अकाउंट्स इनके चल रहे हैं, हर जगह पे ये मुअम्मा बना हुआ है कि मुंतकिल कर दिया। देखिए जी, मैं बात पूरी कर लूं। जी जी प्लीज। ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज कंप्लीटली फाइन, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो ही इज वेरी हेल्दी, उनको हर फैसिलिटी है जेल में। ठीक है जी। तो बसरा साहब, आपको अब जवाब मिल गया है ना? मैं ये जरूर है जी कि उनकी बात सुनने करने दे, मुझे सवाल किया ना उसामा, जरा देखिए कि मैं जरा पूछ रही हूँ, तो आप पे बात कर रहे थे ना, ये आपके आप जवाब दे दिया। उसामा के जवाब से
जी जी। उसामा का जवाब हो, तारिक फजल का हो, राना सनाउल्लाह का हो, इस जवाब की कोई हैसियत नहीं है कि जब हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। वजह सिर्फ ये बताई है कि क्या पाकिस्तान में जो हम बार बार कह रहे हैं कि आइन, कानून, जमहूरियत, क्यों, आखिर क्या वजह है? एक बयान तो सामने आ गया ना, एक वजह तो मैं बता देती हूँ बसरा साहब। देखिए बयानात सामने आ रहे हैं ना हुकूमती वुज़रा के, जो हुकूमत में मुख्तलिफ शख्सियात हैं, वो ये कह रहे हैं। एक बयान तो सामने आया, गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है, तारिक फजल चौधरी ने भी बात किया था, तारिक का भी बयान सामने आया। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी ये तो वैसे गैर कानूनी मुलाकात। दूसरी बात, ये बयान भी सामने आ गया कि तहरीकों की बातें करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सियासी बातें करते हैं, शायद इस वजह से भी मुलाकात नहीं हो रही। पर आ गई ना बात, इसका मतलब ये है हाँ, ऑन कि रेकॉर्ड इतने डरे हुए हैं, इतने, बात तो सुने ना, ये इतने फार्म 47 की जाली हुकूमत और फार्म 47 के नमूने इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि एक मुलाकात नहीं करने दे रहे। और डर क्या है कि ये हमारी जाली हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तहरीक चल पड़ेगी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि आप, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, ये सब बातें खत्म हो जाएंगी जो पूरी दुनिया में इस वक्त कंसर्न है। अभी आप देखें ना, अब तो यूएनओ बोल पड़ा है, अब आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बोल, अदालती निज़ाम खत्म हो गया है, अदालतें लिपेट दी गई हैं, तो क्यों एम्बेरसमेंट कर रहे हैं दुनिया के अंदर आप? और देखिए, मैं फिर बार बार कहूं, अगर हमारी जगह सपोज नवाज शरीफ होता, जो कि बाकायदा, जिसके ऊपर करप्शन के इल्जामात साबित हो गए, चोरी वैसे मैं के, आपकी थोड़ी इस्लाह कर दूं, एक मिनट मनी ठहरे। लॉन्ड्रिंग आपकी जगह एक वक्त में नवाज शरीफ साहब भी थे, जब वो भी जेलें काट रहे थे, उनकी पार्टी क्या का था, मुश्किल मैं टाइम बताता हूं उस वक्त क्या था। फिर एक जमाने में नवाज शरीफ साहब भी आपकी जगह थे। डेली सुन तो लें, डेली 100 लोग मिलते थे, आप सहाफियों ने कवर किया है। और फिर क्या हुआ, वही नवाज शरीफ जो जेल के अंदर था, यहां पर एक डील करके स्टाम्प पेपर दे के, पता नहीं किसका खून लगा के, तो क्यों जाने दिया ना आपने आपकी हुकूमत है, आपने क्यों जाने दिया? एक मिनट पे डील आप लोगों से की, बड़ा क्यों जाने दिया? बड़ा अहम सवाल है। वो यास्मीन राशिद साहब के बयान भी ऑन रिकॉर्ड है कि जी वो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। जी जी। डॉक्टर फिजा, हमें पता क्या बताया जाता था कि डेली 5-5, 6-6 हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मियाँ साहब की अगली सांस पता नहीं, अल्लाह ना करे है या नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर कहा गया कि अल्लाह ना करे अगर मियाँ साहब को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदारी पीटीआई पे होगी। और बाद में हमें पता चला कि वो किसी जानवर का खून लगा के या पता नहीं किसका खून लगा के जाली रिपोर्ट्स तैयार की गई और ये बाहर क्या चले बात गए। कर रहे हैं बसरा साहब? कहाँ किसी जानवर का खून लगा के रिपोर्टें तैयार कर दी गई? ये क्या कह रहे हैं? बात तो सुन ले। उसकी वजह ये हुआ कि जब मियाँ साहब चले गए तो मुस्लिम लीग नून आपको इस बात पे कोर्ट में ले जाए, फिर क्या करेंगे बसरा साहब? आप साबित कर सकते हैं बात? अगर बात तो सुन ले मेरी। जी। अदालतों के पल्ले है क्या? कौन सी अदालतें? हम अदालतों को ऑर्डर लेके फिर रहे हैं। अदालतें इस बात पे आपको तौहीन अदालत का नोटिस इशू हो जाए फिर? अच्छा सुन तो ले जी। और तौहीन भी साढ़े से लगनी है, सजाएं भी हमें होनी है, जेलों में भी हम नहीं जाना है। उसकी वजह पाकिस्तान में निजाम ही नहीं है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के। आपने वजीर आजम के लिए नमूने का लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। उसके बाद अभी अदलिया पे आप खुल के तनकीद कर रहे हैं, अभी आप अदलिया पे खुल के तनकीद कर रहे हैं, तौहीन अदालत की भी कोई बात आपको कोई खौफ नहीं है। उसके बाद आपने कहा जानवर का खून लगा के रिपोर्टें तैयार कर देंगी नवाज शरीफ साहब की जानिब से, नून लीग की हुकूमत है। उसके बाद आप आजाद भी फिर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इतना भी कोई माहौल खराब नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। डॉक्टर मैं फिर फिजा कहूं, मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी तो आजादी है, और कितनी आजादी हो कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ना, तो आप आजादी से क्या नहीं घूम फिर रहे? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, आप आजादी से घूम फिर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फिजा सवाल चुके हैं तो जवाब तो ले ले। डॉक्टर फिजा ऐसे तो ना करो। अगर आप कहती हैं कि फार्म 47 का नमूना नहीं होता, जब आप हारे हुए हैं, नवाज शरीफ हारा हुआ है, मरियम बीबी आ रही हुई है, तो कौन सा वजीर आजम? मेरी बात का जवाब मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि अगर वाकई हुकूमत आप लोगों से बदले ले रही है, आपकी किसी बात को बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो आप इतनी बातें करने के बावजूद टीवी पे बैठते हैं ना आके। किसी ने नहीं कहा कि आपको टीवी चैनल से बैन कर दिया जाए। कोई आप आजादी से फिर रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, जहां भी। मैं आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ कि आपने कोई मुश्किल वक्त तो नहीं है ना?
डॉक्टर फिजा सी 2-4 ਜਿਹੜੇ बाहर रह गए हैं, आपका दिल है कि हमें फौरी जेल में फेंके, मेरा दिल ऐसा आपकी क्यों ख्वाहिश पूरी होगा? हो जाएगी। बसरा साहब मेरी क्यों ख्वाहिश? अच्छा नहीं, मैंने आपकी जगह के बैठना है। एक मिनट मेरी बात सुने ना, तो मैंने कोई सियासत में आना है, ठीक है ना, मुझे कोई शौक है, तो मेरा दिल क्यों खुश हो जाएगा? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, मेरा काम सिर्फ सवाल उठाना है। देखिए ना, बात तो सुन ले। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस मुल्क में वजीर आजम के लिए आप ऐसे लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उस मुल्क के खिलाफ तनकीद भी करते हैं कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बता दें आप। डॉक्टर फिजा, मुझे ये लग रहा है कि मैं मेजबान हूँ और आप मेहमान। अब जाके 40 मिनट के बाद जब प्रोग्राम खत्म होने के मराहिल में है ना, तब जाके मैंने इस तरह बोलना शुरू किया है। मैं तब से आपकी सारी बसरा साहब, देखिए मैं आपका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, ये बात आपको पता है। एक मिनट, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। बात की जा रही, मेरी जवाब तो ले लें, जवाब तो ले लें। आप होता ये है कि जब मेरे घर पे रेड होता है ना, जानवर के खून वाली बात जरा दोबारा बता दे, आप कौन से जानवर के खून की रिपोर्ट? वो भी बता देता हूँ, वो भी बताता हूँ। अच्छा बताएं। आपने कहा ना शौकत बसरा को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जब शौकत बसरा, मेरा सवाल ये नहीं था कि आपको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, ना आपके पकड़े जाने से मुझे कोई फायदा होने वाला नुकसान। मैं सिर्फ सवाल पूछी कि आजादी है ना आपको बात करने की, आजादी से बात कर रहे हैं ना। डॉक्टर फिजा, आपको भी पता है, आपको जितनी आजादी है उतनी हमें आजादी है। हमें पता है कितनी आजादी है, क्या सूरत हाल है, हर किसी को पता है पाकिस्तान में इस वक्त। सर आप इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून पता नहीं कौन सी रिपोर्टों का जिक्र कर रहे हैं, उस हुकूमत के बारे में जो भी हुकूमत में नूनी के बारे में आप आजाद फिर, और मैं क्या बात करूं? आपका मीडिया, आपकी अदालतें, आपकी पार्लियामेंट। रही बात, मैं जो बार बार आपको कह रहा हूं कि इस वक्त डॉक्टर फिजा सूरत हाल ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, 80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं उनको रोक लिया जाता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी सूरत हाल, जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा, तो कोई यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करेगा ना मुल्क आपका आगे जाएगा। आज आप देख लें, 3 साल हो गए हैं। चलिए अब उसामा साहब से मैं आपकी बातों का जवाब कैदी नंबर 804 के खौफ से, इमरान खान के खौफ से, चले ये बात बिल्कुल पता कर लिया गया है। अच्छा मेरी बात सुने, एक मिनट, एक मुसामा साहब ये देखिए, अभी बसरा साहब ने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जब हमने बाहर जाने दिया था, वो कह रहे थे बाहर चले गए थे, मैंने कहा आपकी हुकूमत क्यों जाने दिया? उन्होंने कहा कि जी पता नहीं रिपोर्टें ऐसी आ जाती थी और कुछ जानवरों का खून लगा के भेज दिया जाता था। कि क्या बात कर रहे थे वो, आपकी नॉलेज में बात है? देखिए जी, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, शौकत बसरा साहब जैसे सीनियर बंदे ने इतनी बिलो द बेल्ट के खून, हुकूमत हमारी थी, हुकूमत किसकी थी, डॉक्टर किसके थे, रिपोर्ट्स किसने चेक करनी थी, इतने आप बिलो द बेल्ट चले जाएं और आप क्या कह रहे हैं? आप कि एक जानवर, यार ये क्या बात है? एक इस तरह के बंदे, मैं अब इसके बाद में इनको क्या जवाब दूं? और क्या, अब जी मीडिया भी कंट्रोल हो गया है, हम भी कंट्रोल है। सिर्फ इंसाफ एक बंदे के सर पे चलता है जी, उसको कहते हैं इमरान खान साहब। सुन रहे हैं ना, हमारे लोग जाने दे रहे हैं, हम लोग उनके साथ मौका दीजिएगा। क्या ढूंढ रहे हैं मोबाइल में? मैं एक बड़ी आपको वीडियो दिखानी है। अच्छा कुछ ढूंढ रहे हैं आप मोबाइल में? उसामा साहब मोबाइल में कुछ ढूंढा हुआ उन्होंने आपके लिए, जरा ये देख लें क्या कुछ ढूंढ के रखा है। मैं नहीं करूंगा, मेरा भाई बात मुकम्मल कर जी। उसामा साहब बात कंप्लीट कर लें। कि हमें प्लीज इस मुल्क के लिए खुदा का वास्ता है सिंसियर होकर सोचना पड़ेगा। हमारे 50 लोग आपने अंदर कर दिए, आप क्या कुछ करते रहे, कैसी बातें करते हैं। आज आप ऐसे बात करते हैं जैसे कभी कुछ किया ही नहीं था आपने। आप लोगों ने इधर, आप आज भी साद रफीक साहब की स्पीच उठा लें, आज भी जरदारी साहब की स्पीच उठा लें, वो आपको कहते रहे कि ये आपने भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने अमेरिका में खड़े होकर कहा मैं जाके उतार दूंगा वो एसी या कूलर जो लगा हुआ है। कैसी बातें करते हैं आपको। हमने तो आज तक, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको कोई सख्त बात नहीं की, उन्हें हमेशा आपको जोड़ने की। अभी भी हमारे स्पीकर साहब आपको कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें। चलें ठीक है, चलें कंवर साहब, इन बातों का हल क्या है मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन पहले बसरा साहब ने कोई मोबाइल में कुछ चीज ढूंढी हुई है, वो शेयर करना चाह रहे। जी बसरा साहब, क्या निकाला है मोबाइल में? वीडियो थोड़ी सी नीचे हो गई। अभी मुझे भाषण दे रहे थे ना उसामा भाई, कि जी देखें बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने तो भाई हकायक की बात की है। अगर बात गुफ्तगू सुननी है ना, तो आप जिस लीडर के फॉलोअर है ना, नवाज शरीफ, वो है जिसने जहाज से बेनजीर भुट्टो साहब की
तस्वीर गिराई थी। आप वो लोग हैं जो ऑडियोज और वीडियोस का धंधा करते हैं। आपकी वो पार्टी है। अभी मैं मरियम बीबी की आपको गुफ्तगू सुना देता हूं कि जो उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक गुफ्तगू, मुझे वीडियो मिल नहीं रही, वो मेरे पास मौजूद थी, मैं वो ढूंढ रहा था। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि जो रिपोर्ट नहीं की जा सकती। इसलिए हमें भाषण देने से पहले ना आपको अपने हालात चेक करने चाहिए कि ये वही मरियम बीबिया जो कहती थी कि मेरे पास ऐसी वीडियोज और ऑडियोज हैं, अब मजबूर ना करें कि मैं वो चला दूं। और नवाज शरीफ, मैं बार बार कह रहा हूं, छोड़ देने बातों को। अच्छा बसरा साहब, वैसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जो दुनिया से चला गया ना उसको, वो शहीद है हमारी। देखें उनको, उनके बारे में वो जो अगर जो बातें अगर माजी का कोई हिस्सा भी है ना, तो मेरे ख्याल से दुनिया से चला गया है, उसको साइड पे कर दिया जाए। मतलब उन बातों को ना दोहराया जाए। मेरी ज़ाती राय है। उनको करवट, सुने बहुत अच्छी बात की आपने। अल्लाह ताला शहीद भुट्टो साहबा को करवट जन्नत में जगह दे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे। मैं तो आपको सिर्फ ये बताने लगा हूं, जब ये भाषण दे रहे थे ना कि जी ऐसी बातें करते हैं, तो मैं तो सिर्फ आप इनका चेहरा दिखाया है। पाकिस्तान में करप्शन हो, लूटमार हो, इखलाकियात की तबाही हो, गाली गलोच हो, उस सर की सब की जो तमगा जाता है, जो अवार्ड जाता है, जो मेडल जाता है, वो नून लीग को जाता है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे खरीदो। चले कंवर साहब मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ठीक है। अब मैं उनसे जरा कमेंट ले लेती हूँ। कंवर साहब, इन चीज़ों का आपको हल क्या नजर आता है? आपने पहले बड़ी नपीतुली बड़ी एक अच्छी बात की, आपने कहा कि जी दोनों पार्टियों को नुकसान होता है। जब इधर से ईंट मारी जाती है, उधर से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, दोनों पार्टियों को नुकसान होता है। इनको बड़ी कोई मेयारी गुफ्तगू करनी चाहिए मुल्क की मईशत के हवाले से, मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। जिस अब हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर कैसे बेहतर हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर कैसे बेहतर हो सकता है, इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है, बाहर से इन्वेस्टर्स आके पैसा कैसे लगाएं, हम अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, जॉब सेक्टर कैसे बेहतर हो सकता है। जितने भी नौजवान पढ़ लिख के डिग्रीज लेकर आते हैं, लेकिन अक्सर जॉब नहीं मिल रही होती, उनको बड़ी मायूसी उनमें पाई जाती है। ये सब चीज़ें बेहतर करनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। आपका लास्ट कमेंट। जी ये बात बिल्कुल सही बात है। मुख्तसर मैं कहूंगा, अर्ज करूं मुख्तसर में, एक कमेटी बना दें तो ये सारे लोग बैठकर एक अपना रास्ता निकालें। आखिर हम तफहीम मुज़ाकरात के बगैर बात नहीं बन रही। आपने बयान देने से तो बातें भड़कती हैं। जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसे आदमी, इतने इंतहाई अग्रेसिव आदमी, इनकलाबी आदमी, वो भी आवाम के सामने सरेंडर हो गए थे। डॉक्टर साहब, अभी कंवर दिलशाद साहब ने कहा ना, बाकी को तो छोड़ देना, हम तो कहते हैं इल्जाम लगाते हैं। IMF ने कहा है कि इन 2 सालों में 5300 अरब की लूट मार और करप्शन की है इस जाली हुकूमत ने। आप मुझे बताइए कि अगर इतना बड़ा इल्जाम है तो कौन से लोग इन्होंने अभी तक पकड़े हैं जिन्होंने ये करप्शन की है, लूटमार की है? कोई 100 अरब नहीं, कोई 200 अरब नहीं, कोई 1000 नहीं, सवाल के साथ गुफ्तगू का 5300 अरब। चले, अब चूंकि टाइम की कमी इसलिए मैं जवाब नहीं ले सकती उसामा साहब से, लेकिन अगले प्रोग्राम में नून लीग से जो भी गेस्ट होंगे मैं आपका सवाल उनके सामने रख दूं। इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।